आज हम बात कर रहे हैं एनडीपीएस एक्ट के एक ऐसे फैसले की जहां ड्रग्स लॉ से भी बड़ा सवाल सेंटेंसिंग और पर्सनल लिबर्टी का बन गया। सवाल सीधा है, क्या किसी व्यक्ति को 20 साल जेल भेजा जा सकता है अगर कानून उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम 10 साल की सजा ही अलाउ करता हो? और क्या पॉपी प्लांट्स की कल्टीवेशन को ऑटोमेटिकली कमर्शियल क्वांटिटी मानकर इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी इशू पर ट्रायल कोर्ट की सेंटेंस को पेटेंटली इल्लीगल कहा। अगर आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट लॉज जरूर होने चाहिए लेकिन उनका इस्तेमाल भी लीगली और केयरफुली होना चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। इससे ऐसे लीगल अवेयरनेस वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। अब केस समझिए। प्रोसिक्यूशन के अनुसार 13 मार्च 2019 को पुलिस को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि अक्यूज्ड पानीपत में अपनी सिस्टर की लैंड पर इल्लीगली ओपियम पॉपी प्लांट्स कल्टीवेट कर रहा है। पुलिस स्पॉट पर गई, वहां 152 पॉपी प्लांट्स मिले। बाद में इन प्लांट्स का टोटल वेट 11.56 किलोग्राम्स निकला। ट्रायल कोर्ट ने इस क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी मान लिया और अक्यूज को सेक्शन 18B एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 इयर्स रिगरस इंप्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीस फाइन की सजा दे दी। यही लीगल मिस्टेक शुरू होती है। एनडीपीएस एक्ट में पनिशमेंट कई बार क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। स्मॉल क्वांटिटी अलग होती है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी अलग हो सकती है, कमर्शियल क्वांटिटी पर पनिशमेंट बहुत हार्श हो जाती है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह थी कि केस ओपियम की रिकवरी का नहीं था, केस ओपियम पॉपी प्लांट्स की कल्टीवेशन का था। यही स्क्रीन पर फर्क देखिए। सेक्शन 18B कमर्शियल क्वांटिटी पनिशमेंट 10 से 20 इयर्स तक जा सकती है। सेक्शन 18C ओपियम पॉपी कल्टीवेशन मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स। हाई कोर्ट ने कहा कि ओपियम और ओपियम पॉपी कल्टीवेशन को सेम तरीके से नहीं देखा जा सकता। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार ओपियम पॉपी कल्टीवेशन से जुड़ा ऑफेंस सेक्शन 18C के तहत आता है और सेक्शन 18C में मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स है। तो सवाल यह था कि जब लॉ मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट अलाउ करता है तो ट्रायल कोर्ट ने 20 इयर्स कैसे दे दिए? हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने यह रीजन ही नहीं बताया कि सेक्शन 18B कैसे लागू हो गया। कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जब स्टैट्यूट मैक्सिमम सेंटेंस फिक्स करता है तो कोर्ट उस मैक्सिमम से एक दिन भी ज्यादा सजा नहीं दे सकती। यानी अगर कानून 10 साल कहता है तो कोर्ट 20 साल नहीं दे सकती। यहां आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 201 का सिंपल मतलब है कि किसी व्यक्ति को उस पनिशमेंट से ज्यादा पनिश नहीं किया जा सकता जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। और यही बात पर्सनल लिबर्टी से भी जुड़ती है। जस्ट लाइक हमने अपने रीसेंट यूएपीए और आर्टिकल 21 डिस्कशन में देखा था, स्ट्रिक्ट लॉज में भी लिबर्टी और प्रोसीजर का महत्व खत्म नहीं होता। एनडीपीएस एक्ट स्ट्रिक्ट लॉ है। ड्रग ऑफेंसेस सोसाइटी के लिए सीरियस थ्रेट है, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉ का मतलब अनलिमिटेड पनिशमेंट नहीं होता। पर्सनल लिबर्टी इतनी सस्ती नहीं है कि एक रॉन्ग लीगल क्लासिफिकेशन से किसी की जिंदगी के 10 एक्स्ट्रा साल जेल में चले जाएं। हाईकोर्ट ने कन्विक्शन को इस स्टेज पर पूरी तरह कैंसिल नहीं किया। कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड की और मैटर ट्रायल कोर्ट को लिमिटेड पर्पस के लिए वापस भेज दिया। ट्रायल कोर्ट अब पार्टीज को सुनकर यह डिसाइड करेगा कि सही पीनल प्रोविजन कौन सा लगेगा और सेंटेंस अकॉर्डिंगली देगा। इस जजमेंट की सबसे बड़ी लीगल लर्निंग यही है। कन्विक्शन और सेंटेंस दो अलग स्टेजेस हैं। किसी व्यक्ति को गिल्टी मान भी लिया जाए तब भी पनिशमेंट वही हो सकती है जो लॉ अलाउ करता है। कोर्ट की डिस्क्रिशन लॉ से ऊपर नहीं होती और एनडीपीएस जैसे स्ट्रिक्ट लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन खत्म नहीं होती। अब सवाल आपके लिए है, क्या ट्रायल कोर्ट्स को सेंटेंसिंग करते समय और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए? और अगर किसी व्यक्ति को लॉ से ज्यादा जेल सेंटेंस दे दी जाए तो क्या इसे सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक कहा जा सकता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। और अगर आप एनडीपीएस एक्ट, क्रिमिनल लॉ, सेंटेंसिंग, बेल और सिटीजन्स राइट्स को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो कानून प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। होप टू सी यू अगेन। आदियोस एंड गुड बाय।